Welcome dear students. Now we are in exercise 8.1. So first four questions have been solved in previous video. You can watch that video. And now we are going to start question number 5. Find the area of the region bounded by the ellipse. So क्वेश्चन को सही ढंग से समझने के लिए बच्चों इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको बेसिक्स बताए हैं कि कैसे रीज़न निकाला जाता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर दिया गया है आपको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। सो पहला काम हमारा होता है गिवन इक्वेशन को लिखना। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी एलिप्स है। सो गिवन एलिप्स इज x square upon 4 plus y square upon 9 is equal to 1, राइट। सो ये आपका एलिप्स हो गया। यहाँ पर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहाँ पर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो वो होती है x square upon a square प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ए स्क्र है आपका वो 4 है और बी स्क्र आपका यहाँ पर 9 है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ए है वो 2 हो गया और जो बी है आपका 3 हो गया। देयरफॉर ए इज लेस देन बी। दैट मीन्स कि बी इसमें बड़ा है। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेजर और माइनर एक्सिस कैसे डिसाइड होती हैं एलिप्स की। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग। तो ये हमारा यहाँ पर एलिप्स बन गया बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई। ये पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको। ये पॉइंट आपका A0 होता है और ये पॉइंट -A0 होता है। तो A का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हम पॉइंट लिख देंगे ये 2 0 और ये -2 0। और ये पॉइंट आपका 0 B होता है तो B यहाँ पर 3 है तो ये 0 3 हो गया। और ये पॉइंट आपका 0 -3 होता है और ये आपका सेंटर ऑफ एलिप्स होता है 0 0, ठीक है। तो ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। तो हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया यहाँ पर निकालना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आप लोगों की इस तरह से, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर हम लोग इस पोर्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है उसका एरिया निकाल लें तो उसका 4 टाइम्स टोटल एलिप्स का एरिया हो जाता है। तो लेट दिस इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। सो यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू is equal to 4 times area OABO, इसका 4 गुना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन से करेंगे हम लोग। लेटर से दैट एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप बना लेते हैं, किसी पर भी बना सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाइट आपकी यहाँ पर y हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो आपकी dx हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें आप लोग किस तरह से हम ये स्ट्रिप बनाते हैं और कैसे dx और y लेते हैं, सो दैट कि आपको ये इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो y इंटू dx आ चुका है और लिमिट जो है वो हमने dx कंसिडर किया है तो x की लगेंगी। x आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट A तक, और पॉइंट A पर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो 0 to 2 y dx निकालेंगे। y कहाँ से आएगा बच्चों, वेरी सिंपल, y इक्वेशन 1 से आएगा, या जो गिवन आपकी कर्व है जिसके नीचे आप एरिया निकाल रहे हैं वहाँ से y आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग y निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 0 to 2 और यहाँ पर आप साइड में कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है आपकी एलिप्स की, यहाँ से आपको y निकालना है। तो पहले हम वाई स्क्र अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 4 कर लेंगे। वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4।
तो यहाँ से आपका जो y है देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 9/4 ये y स्क्वायर आएगा 9/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, और 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ प्लस में ही लेंगे कि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है तो प्लस और माइनस लेने का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव आने से सिर्फ आपका सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ एरिया निकालना है। तो मैंने बताया कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन हम कंसिडर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू रख देते हैं। y का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप लोग 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे dx। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट dx। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था हम लोगों ने, इज इक्वल टू x/2 इंटू इंटीग्रल दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2 किसका, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, तो अब इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2 से 4 कैंसिल और 2 3 जा 6 हो गया, और अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन का x/2 इंटू इंटीग्रल क्या है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a x बाई 2। ठीक है, और लिमिट 0 से 2। राइट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो दिस इज इक्वल टू 6 एज इट इज। पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ एक्स 2 रख देंगे, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 स्क्वायर हो गया आपका 4/2, ये 2 स्क्वायर 4 हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 दैट इज 2/2। ये हो गया अपर लिमिट। अब आएगी लोअर लिमिट दैट इज -0, तो 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 6, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 जो है वो 2 रह गया आपके पास, 2 साइन इनवर्स 2/2 1 आ गया, माइनस 0/2 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये ठीक है कुछ भी आएगा 2 आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 0/2 है तो साइन इनवर्स 0 0 होता है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 0 0 सब खत्म, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 जो है वो आपका π/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 6π आपका आंसर रह गया, 6π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। राइट बच्चों, मैंने इसको डायरेक्ट थोड़ा समझाया है यहाँ पे, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सकें। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालना है। एनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4। ये एक सर्कल दिया गया है, एक लाइन दी गई है और x एक्सिस दी गई है, और कहा गया है कि इन सब के बीच में जो कॉमन एरिया एनक्लोज होगा इन सब कर्व्स के
बनाने से, और वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका जो पार्ट आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन कर्व्स को लिख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। सो दीज आर द गिवन कर्व्स। x इक्वल टू √3y, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। और x² + y² इक्वल टू 4 जो है ये आपका एक सर्कल है विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 2। इसका जो रेडियस है वो आपका 2 होगा, ठीक है। सो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो यहाँ आपको लिख देता हूँ मैं, x - a² + y - b² इक्वल टू r² होती है, जिसका सेंटर ए बी होता है और इसका जो रेडियस है वो r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a भी 0 है, b भी 0 है, और 4 को स्क्वायर में करेंगे तो 2² हो जाएगा। ये मतलब आप इसको लिख सकते हैं x² + y² इक्वल टू 2²। तो इसका रेडियस 2 हो गया, सेंटर 0 0 हो गया। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा 0 0, रेडियस इसका 2 है, तो ये 1 2 इक्वल पॉइंट्स ले लीजिए सब डायरेक्शंस में, ठीक है। इसे हम 2 मान लेते हैं, मतलब ये 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2। तो इसे हम यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये सर्कल बन गया x² + y² इक्वल टू 2² का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी गई है x इक्वल टू √3y, इसको ड्रॉ करना है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर लाइन x इज इक्वल टू √3y, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। वी डोंट नो कि इसके पॉइंट्स कहाँ आएंगे और कैसे आएगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं x और y का। तो अगर मैं y का x का वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। y अगर मैं 0 रखता हूँ तो x भी मेरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 0 से पास करेगी लाइन आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इजीली अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ तो x मेरा लगभग √3 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पॉइंट करने हैं। तो x 0 0 तो आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो 1 के ऊपर √3 कहाँ जैसे आएगा, x का वैल्यू √3 कितना होता है बच्चों, √3 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग, और ये यहाँ जैसे कहीं पॉइंट आएगा, मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है। तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई, और इस लाइन का नाम हो गया x इज इक्वल टू √3y, √3y है ओनली, और ये आपकी कर्व है सर्कल वाली, तो इसका नाम हो गया x² + y² इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गिवन कर्व्स के अकॉर्डिंग एक शेप बन गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है और सर्कल के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए, ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया बन रहा है, दिस पार्ट, ये आपका कॉमन एरिया बनेगा इन सब का, ठीक है, इस तरह से। दिस इज योर कॉमन एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाता है। देखो, इस पॉइंट को O लिख लेते हैं, इसको A लिख लेते हैं, और इसको हम B लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया कौन सा, OAB, और O जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म भी करते हैं, OABO, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब देखिए, ये जो सारा एरिया है
ये सारे का सारा एरिया आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इसका बेस एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के ऊपर है। वाई के ऊपर भी लिया जा सकता है पर हायर ऑर्डर में चला जाता है थोड़ा, तो जो इजी लग रहा है हम वो देख लेते हैं। तो एरिया आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप बना ली एक्स एक्सिस के ऊपर। इसकी जो हाइट है वो आपकी वाई हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो dx हो जाएगी। तो आपका जो एरिया है यहाँ पर वो वाई dx हो जाएगा। इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो वाई dx हो जाएगा। टोटल एरिया हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक नई बात यहाँ पर आती है बच्चों, कि ये जो एरिया है जो मैंने बॉल पेन से यहाँ पर शेड किया है, इट इज़ नॉट अंडर वन कर्व। ये एक कर्व के नीचे नहीं है। देखो ओ से ले, ध्यान से देखना, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट लाइन वाली कर्व है, ठीक है। और ए से लेकर बी तक जो एरिया है वो आपका सर्कल के नीचे आ रहा है। मतलब हम अपने एरिया को दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। इस लाइन को ध्यान से देखिए, आई होप आपको नजर आ रही होगी। ये हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी और इस पॉइंट को मैंने ओ ए बी और इसको मैंने सी नाम दे दिया, जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे लिख लेते हैं। तो देखो ओ से लेकर ए के लिए एरिया ओ ए सी, दो पार्ट में देखो, ओ ए सी जो है वो लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है। और ए बी सी ए, ये जो एरिया है ये कर्व के नीचे, मतलब सर्कल के नीचे आ रहा है। तो ये दोनों कर्व्स का इक्वेशन अलग अलग है, तो हमें इसे टू पार्ट्स में सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ही कर्व के नीचे होता है तो अलग बात थी, बट इट इज एरिया अंडर टू कर्व्स, तो हमें दोनों कर्व के नीचे का एरिया निकालना है और उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका, एरिया कौन सा, ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ प्लस एरिया कौन सा, ए बी सी ए, ठीक है। इस दोनों एरियाज को हमने अलग अलग कर लिया। ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया का ही पार्टीशन है। पार्टीशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि इट इज अंडर टू कर्व्स, ये दो कर्व्स के नीचे है, ठीक है। तो हमें ये जो वाई डी एक्स है, अब देखो एरिया ये भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये भी वाई डी एक्स ही होगा। लेकिन पहले हम लोग अब निकाल लेते हैं एरिया ओ ए सी ओ। तो आप लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो हम y निकालेंगे, हम एरिया कौन सा निकाल रहे हैं, ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ। तो इसके लिए जो y है वो इस कर्व के लिए इस कर्व से आएगा, मतलब इस इक्वेशन से आएगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज एरिया अंडर द लाइन, ठीक है, दिस इज एरिया अंडर द लाइन और लाइन वाली इक्वेशन आपकी 1 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे y1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, y1। फिर हम प्लस लगाते हैं और फिर हम इसके लिए सेकंड निकालते हैं, एरिया ए बी सी ए, ए बी सी ए। एरिया तो हमारा यहाँ पर वाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए वाई डी एक्स के लिए जब आप y फाइंड आउट करोगे तो वो आपका a से b तक वाली कर्व में आएगा। तो a से b तक जो कर्व है या जो आपका यहाँ पर इक्वेशन जो इसको रिप्रेजेंट करती है वो सर्कल की है और सर्कल आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर y2 लिख देते हैं, ठीक है। इस y1 का मतलब है ये y इक्वेशन 1 से आएगा और इस y2 का मतलब है ये y इक्वेशन 2 से आएगा। फिर हमारी बात आती है इसके लिमिट्स की। तो लिमिट्स देखिए, फर्स्ट जो एरिया है आपका, लिमिट dx है यहाँ पर तो x की लगेंगी, ठीक है। हमने जो स्ट्रिप है वो x एक्सिस पर ड्रॉ की है, dx हम उसकी विड्थ ले रहे हैं तो लिमिट हमारी x की आएंगी। तो देखो x दो पार्ट्स में जा रहा है, 0 से लेकर ओरिजिन से a तक जा रहा है, मतलब c तक जा रहा है और फिर c से b तक जा रहा है। तो ये पॉइंट तो हमें मालूम है 0 0 होता है और ये पॉइंट भी हमें पता है क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का रेडियस यहाँ पर 2 है, तो ये पॉइंट आपका 2 0 होगा। तो ये पॉइंट आपका -2 0 होगा, वैसे ज़रूरत नहीं हमें इन पॉइंट्स की। और ये पॉइंट आपका 0 2 हो जाएगा
और ये पॉइंट आपका 0 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो x 0 हो गया, यहाँ x आपका 2 हो गया, क्योंकि इसका रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। बट हमें पॉइंट ए निकालना है। अब पॉइंट ए जो है आपका इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बिकॉज लगा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू है √3y, यहाँ पे हम x स्क्वायर की जगह √3y का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये बन जाता है, देखो √3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं। दिस सिंप्लाइज 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से आपका y जो है वो ±1 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू ±1 हो गया, तो x का वैल्यू ±√3 हो जाएगा, क्योंकि y ±1 आ गया तो x आपका ±√3 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या पॉइंट हो जाएंगे इंटरसेक्शन के, देखिए आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हो गए यहाँ पर x का वैल्यू +√3 है तो y का वैल्यू भी प्लस होगा, और x का वैल्यू अगर आप माइनस में लेते हैं तो -√3, तो y का वैल्यू भी माइनस में आएगा। तो ये दो जगह आपकी जो लाइन है वो कर्व सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये √3 और 1 आ गया पॉइंट आपका ए, और ये पॉइंट आपके दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये पॉइंट आपका -√3 और -1 हो जाएगा। बट हमें इस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो यही चाहिए। तो हमें मिल गया पॉइंट ए। पॉइंट ए आपका √3 है, मतलब x आपका यहाँ पर √3 है, और हमें x की ही वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब 0 से लेकर a तक हम लगाएंगे यहाँ पर x की लिमिट, मतलब ओ ए सी ओ एरिया के लिए x आपका शुरू होता है 0 से और ख़त्म होता है a मतलब c के ऊपर। ठीक है, आ रही बात समझ में। और c पर आपका c या a दोनों जगह x की वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो √3 है। तो पहली लिमिट हो गई 0 to √3। तो हम यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं अपनी, ये लिमिट लगा ली हमने 0 to √3। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं, सेकंड एरिया आपने लिया है ए बी सी ए का। ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सी से, सी मतलब √3, खत्म हो रहा है बी पर, तो बी पर x कितना है 2 और सी पर x कितना है √3, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी √3 और ये खत्म हो जाएगा 2 पे, तो इसकी लिमिट होगी √3 to 2। अब हमें y1 और y2 भी फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है आपकी x इज इक्वल टू √3y, यहाँ से y निकाल लेंगे हम लोग, y आ गया आपका x अपॉन √3। ठीक है, मतलब ये आपका y1 है, ये क्या है आपका y1। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 है आपकी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, यहाँ से भी y निकाल लेंगे, तो वाई स्क्र आपका 4 माइनस एक्स स्क्र हो गया, मतलब y√4 माइनस एक्स स्क्र हो गया। ये है आपका y2। तो ये y1 और y2 की वैल्यू ध्यान से निकालनी है आपने, कहाँ y1 रखना है कहाँ y2 रखना है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे y1 और y2 में। ठीक है, सो आपके पास क्या मिल जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया
इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन है आपकी 0 टू √3 इंटू y1 हमने ले लिया x अपॉन √3 dx प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन है √3 टू 2 y2 dx और y2 हमने रख लिया 4 माइनस एक्स स्क्र होल √dx। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√3 बाहर निकल गया, x की इंटीग्रेशन हो गई x² अपॉन 2, लिमिट्स लग गई 0 से √3 प्लस 2/√3 टू 2 इंटीग्रेशन है 4 माइनस x² है, तो 4 को आप लोग 2² माइनस x² लिख लेंगे, हमने पहले भी किया है इसको। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा देखो x अपॉन 2 इंटू इंटीग्रल दैट इज 4 माइनस x² प्लस a²/2 या दैट इज 4/2, a² आपका 4 है यहाँ पर, साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर 2 है आपका, और लिमिट हो गई आपकी सेकेंड इंटीग्रल की लिमिट है √3 टू 2। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से करना है बच्चों आप लोगों ने, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको लिखा है, तो आप इसको वहां पर जाके देख सकते हो। हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले 1/√3 एज इट इज आ जाएगा, बिगर ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 2 0। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, सिंपल है बिल्कुल। पहले अपर लिमिट पुट की √3² √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3/2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो 0² अपॉन 2 0 हो गया, प्लस अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का पहले अपर लिमिट शुरू करेंगे, अपर लिमिट आपकी 2 है, तो 2 करेंगे देखो 4 2² रखते जाइए साथ में, थोड़ा शॉर्ट में भी हो जाता है क्वेश्चन। देखो 2 अपॉन 2 1 √4 माइनस 2² 4 माइनस 4 0 प्लस 4 अपॉन 2 रह गया, साइन इनवर्स x का वैल्यू 2 अपॉन 2, ये अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट √3 है तो √3 अपॉन 2 √4 माइनस 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 लिखा हमने यहाँ पे। मैं पेज जोड़ लेता हूँ बच्चों यहाँ साथ में, ताकि ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाए आगे को। ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ पे, ऐसे रख लिया पेज। सो प्लस 2 ये कैंसिल हुआ है यहाँ पे, और साइन इनवर्स x/2, x का वैल्यू √3 है, √3/2। ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट आ गई, राइट। अब चलते हैं आगे, इक्वल टू 1/√3 एज इट इज, 3/2 माइनस 0 3/2 हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, प्लस बच्चों जहाँ पता नहीं चल रहा है वहाँ पर रिप्ले करके देख लीजिए। मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, तो जहाँ पता नहीं चल रहा है वहाँ पर प्लीज़ वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिए कि क्या बताया गया है। मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 2 साइन इनवर्स है, देखो 2/2, 2 कैंसिल, 2 साइन इनवर्स 1, देखो प्लस यहाँ पर आ गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 आ गया, साइन वर्स 1 रह गया, फिर माइनस आ गया, √3/2, 4 माइनस 3 1 का √1 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया ये देखो 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया देखो 3/2√3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1
π/2 होता है। साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, π/2 पे, तो साइन वर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 साइन वर्स √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है आपकी साइन 60, और साइन 60 होता है π/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, इसको आप रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज मतलब देखो ये है 3/√3/2 तो √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 रह जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। ठीक है, √3/2 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, 3π माइनस 2π इज इक्वल टू 3π माइनस 2π π/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखेंगे और एक बार करने के बाद फिर से खुद कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, जितना आप मैं इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, रीड क्वेश्चन नंबर 7। Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a square cut off by the line x equal to a by under root 2. So first of all write down these lines. Let me write. Okay, these are the lines x square plus y square equal to a square. ये सर्कल है आपका, सर्कल इसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस इसका a हो गया, और x इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2 जो है ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए पहले सर्कल बना लेते हैं, तो ये ओरिजिन हो गया 0 0, सेंटर इसका 0 0 है तो ये सेंटर इसका 0 0 आ गया। अब इसका रेडियस जो है वो a के इक्वल है, तो लेट अस से दैट यहाँ जैसे a हो गया पॉइंट, तो ये भी a होना चाहिए डिस्टेंस, ये भी a और ये भी a होना चाहिए। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका a0 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका -a0 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 0b और ये पॉइंट आपका 0a, सर्कल है तो a रहेगा, 0a एंड 0 -a। ठीक है, सो नाउ आगे लाइन है x इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी ये लाइन, x इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2 है। तो a बाई अंडर रूट 2 जो है बच्चों ये है a बाई अंडर रूट 2 पॉइंट कहाँ आएगा, इट इज लेस देन a, क्योंकि इसको रूट 2 से डिवाइड किया है। तो ये जो पॉइंट है आपका ये a से पहले आ जाएगा, तो लेटर से यहाँ जैसे आ जाता है कहीं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर ये लाइन बना ली, यहाँ जैसे आएगा ये पॉइंट लगभग। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो गई और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपकी x इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2 हो गई। अब देखिए इन दोनों कर्व्स के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, इस लाइन और सर्कल, ये लाइन है और ये सर्कल है, ये लाइन है और ये पूरा सर्कल है। तो ये जो लाइन है आपके इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का एरिया है, लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया, और एक आपका ये राइट साइड का पार्ट हो गया, जिसे मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ। मैं इसे क्यों शेड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा गया है स्मॉलर पार्ट, एरिया हमें स्मॉलर पार्ट का चाहिए। रीड द क्वेश्चन, यस बुक लीजिए पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है बच्चों। तो स्मॉलर पार्ट ये हुआ, दिस वन, इस साइड का जो होगा, ये लाइन यहाँ 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 कहीं भी इसके इधर ही बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव है आपका यहाँ पर जो ऑर्डिनेट दिया है वो पॉजिटिव है, तो ये इसके
पॉइंट ओ से लेफ्ट राइट में कहीं भी लाइन आएगी तो इस साइड का एरिया ही आपका स्मॉलर आएगा। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है जो मैंने इस तरफ को शेड किया, दिस वन। ठीक है, ये स्मॉलर पार्ट का एरिया है। तो इसके लिए हमें जो अब ये एरिया जो है किस कर्व के नीचे आ रहा है, अब ये लाइन तो स्ट्रेट है, इसके नीचे कोई एरिया नहीं है, तो यहाँ पर जो एरिया है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर स्टैंड कर रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाते हैं छोटी सी, जिसकी हाइट जो है वो y हो जाएगी और विड्थ इसकी dx हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप A ले लीजिए, ये B कर लीजिए, ये C और ये D। तो हमें एरिया A B C D A चाहिए। क्या एरिया चाहिए हमें? A B C D और A का हमें एरिया चाहिए। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट B भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें ये दोनों इनका इंटरसेक्शन है। याद रखिए जहाँ भी दो कर्व्स दी होंगी, जैसे सर्कल लाइन हो गया, सर्कल एलिप्स हो गया, अलग अलग जैसे होंगी एक्सिस के अलावा, तो उनको हमें सॉल्व करना ही पड़ता है। तो हमें इन दोनों लाइंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए ये आ गया सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 2 में x का वैल्यू a/√2 है, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं तो ये x स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा a² / 2 प्लस y² = a²। दिस एम्प्लाइज y² = a² - a²/2 हो जाएगा बच्चों। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और a² - a²/2 करेंगे तो a²/2 रह जाएगा, और y इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। इसका मतलब y हो जाएगा ±a/2, a/√2। ठीक है, a² का सारे का अंडर रूट होगा, a² का अंडर रूट a और 2 का √2। ठीक है, तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू तो a/√2 ही है। x का वैल्यू कितना है, a/√2 है, तो y की दो वैल्यूज आ गई। देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे a/√2 एंड a/√2। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे y की और एक बार माइनस की लेंगे, तो दूसरा आ जाएगा a/√2 एंड -a/√2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, मतलब दो बार इंटरसेक्ट करेगी लाइन आपकी सर्कल को। तो वही यहाँ पे हो रहा है, देखो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है x और y की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो पॉइंट बी होगा आपका a/√2 और यहाँ पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, तो ये -a/√2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी किया है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है, ये बीच में ही आपने ढंग से करना है। अब हम एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया। कौन सा है रिक्वायर्ड बोला है, हमें बोला गया कि स्मॉलर पार्ट का निकालना है। तो स्मॉलर पार्ट तो ये सारा हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका ABCDA पूरा, जितना हमने शेड किया है ABCDA। लेकिन इसको इजी करने के लिए हम लोग 2 टाइम्स एरिया ABCA कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम एरिया निकाल रहे हैं, स्ट्रिप हमने y/dx बनाई है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपर पार्ट का ये जो एरिया है ABCA और नीचे का जो एरिया है ACDA, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, डायमीटर ठीक बीच में होता है। तो हमने 2 टाइम्स कर लिया इसको, तो हमारे लिए सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया y/dx, वेरी सिंपल, वही आएगा y/dx। लेकिन y कहाँ से आएगा भाई, y आएगा देखो जिस कर्व के नीचे एरिया है, तो हमारी एरिया B से लेकर C तक स्टार्ट हो रहा है, तो B से लेकर C तक जो एरिया है आपका वो सर्कल के नीचे है, तो सर्कल वाली इक्वेशन दैट इज 1, मतलब यहाँ पे y1 लिख देंगे आप लोग, बहुत इजी। अब लिमिट लगाएंगे किसकी, x की, A से C तक। पॉइंट A पर x कितना है, a/√2,
और c तक, c पर x कितना है a, तो आपकी लिमिट्स हो गई a बाई अंडर रूट 2 से a तक और y1 dx। अब y1 निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y निकालेंगे। इक्वेशन 1 है आपकी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ए स्क्र है, यहाँ से y निकाल लेंगे, बहुत इजी है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट आ जाएगा और ये आपका y1 होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर y1 की वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन a बाई अंडर रूट 2 टू a, और y1 की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है बच्चों आपका। तो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन। सो दिस इज इक्वल टू 2, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट इंटीग्रल प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट्स आ गई a बाई अंडर रूट 2 टू a, ठीक है। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले आते हम लोग इज इक्वल टू 2 पे, ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट आपकी a है, तो ये क्या हो जाएगा a बाई 2 इंटीग्रेशन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, इन प्लेस ऑफ एक्स हमने ए स्क्र लिख दिया, प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए दैट इज ए बाई ए, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, ए बाई अंडर रूट 2, तो इन प्लेस ऑफ एक्स आप क्या लिख देंगे ए बाई अंडर रूट 2, और 2 ऑलरेडी है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स का स्क्र मतलब इसका स्क्र करेंगे तो ये ए स्क्र बाई 2 रह जाएगा, और ये अंडर रूट में है, प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू है ए बाई अंडर रूट 2 और साथ में क्या है ए, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 a बाई 2 ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ए बाई 2 अंडर रूट 2 ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाई 2 आपका ए स्क्र बाई 2 रह जाएगा, और साथ में क्या है इसका अंडर रूट है, ए स्क्र माइनस 1 में से हाफ करेंगे तो हाफ बचेगा ना, ठीक है। फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस ए स्क्र बाई 2, ए से ए कैंसल, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ठीक है। ये ध्यान से करना है बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। इज इक्वल टू 2, 0 खत्म हो गया, ए स्क्र बाई 2 साइन वर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है पाई बाई 2 पे, माइनस ए बाई 2 अंडर रूट 2, और ए स्क्र बाई 2 का जब अंडर रूट करेंगे तो ए बाई रूट 2 बच जाएगा, माइनस ए स्क्र बाई 2 साइन वर्स 1 बाई रूट 2, साइन की वैल्यू 1 बाई 2 कितने पे होती है पाई बाई 4 पे, ठीक हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्र अपॉन 4 माइनस ए स्क्र अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4 माइनस पाई ए स्क्र अपॉन 4 2 जा 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू
2 एज इट इज। ये देखो ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है और ये पाई ए स्क्वायर बाई 8 है। इस सारे का जो एलसीएम है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे का एलसीएम हम 8 ले लेते हैं। 4 2 जा 8, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 2 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 8 बाहर आ गया, 2/8, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कॉमन कर लिया हमने और ये 4 रह गया। 1/4 इंटू ए स्क्वायर पाई माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2। तो ये आंसर हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। बुक में आंसर डिफरेंट है थोड़ा सा, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर लाके छोड़ेंगे तो भी ठीक होगा। बुक में यहाँ पर 2 फिर से कॉमन किया हुआ है, तो ये देखिए ए स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पे मैं 2 कॉमन करता हूँ तो ये पाई बाई 2 माइनस 1 रह जाता है। पाई माइनस 2 से 2 कॉमन कर लिया तो ये पाई बाई 2 माइनस 1, मतलब ये जो अंदर लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये आंसर है जो बुक में दिया गया है। तो बोथ आर वन एंड सेम थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दिस। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व किए हैं। तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं और वीडियो आपका 50 मिनट्स का होने को आ रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 करेंगे और 12, 13 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ध्यान से देख लें आप लोग इस एक्सरसाइज के। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।